बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे यूएई के गोल्डन वीज़ा के हवाले से। गुज़श्ता दिनों ये ख़बर सामने आई थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान और क्रिकेटर जनाब शोएब मलिक और उनकी भारतीय अहलिया जो मारूफ टेनिस स्टार हैं सानिया मिर्ज़ा, उन्हें गोल्डन वीज़े का इजरा कर दिया है। ये गोल्डन वीज़ा क्या है, इस पे आज पे गुफ्तगू करेंगे। और ये वीज़ा जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात मुख्तलिफ़ शोबों में नुमायाँ कारकर्दगी के हामिल अफराद को जारी करता है। 5 से 10 साल का ये वीज़ा होता है और उनकी पूरी ऑनरशिप होती है। एक शहरी की तरह रहते हैं वहाँ पे, और वो तमाम हकूक़ हासिल होते हैं जो वहाँ के लोगों को हासिल हैं। तो शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा जो हैं वो पहले नहीं हैं, शख्स नहीं हैं जिन्हें ये गोल्डन वीज़ा दिया गया है। बहुत से दुनिया भर से जो लोग हैं उनको, जो नुमाया फील्ड में काम करते हैं, उनको यूएई गोल्डन वीज़ा दे रही है। ये गोल्डन वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है उस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जब हम सानिया मिर्ज़ा की बात करते हैं, शोएब मलिक की बात करते हैं, तो हम दूसरे जो शोबे हैं उनको हम भूल जाते हैं। वो लोग भी बहुत सी खिदमात इन सरअंजाम दे रहे हैं। यूएई ने एक पाकिस्तानी डॉक्टर जो है, खातून डॉक्टर, उसको भी वीज़ा ग्रांट किया है। उनका नाम है जुवेरिया हसन। उनको कोर्ट में उनकी जो खिदमात हैं उनके एतराफ़ करते हुए यूएई ने वहाँ का गोल्डन वीज़ा जारी किया। आपको खातून की तस्वीर नज़र आ रही होगी। इसके अलावा फ़ख्र आलम है पाकिस्तान के मारूफ गुलकार, उनको भी गोल्डन वीज़ा दिया गया है। पेशावर ज़ल्मी के जो ऑनर हैं जनाब जावेद आफरीदी, जो हायर ग्रुप के भी सीईओ हैं, उनको भी गोल्डन वीज़े का इजरा किया गया है। इस तरह इंडिया से बहुत से लोगों को गोल्डन वीज़ा दिया गया है। दुनिया भर से दीगर लोगों को भी गोल्डन वीज़ा दिया जा रहा है। तो ये गोल्डन वीज़ा क्या है, ये कैसे हासिल किया जाता है, उसकी शराइत क्या हैं, और क्या एक आम शख्स भी ये गोल्डन वीज़ा हासिल कर सकता है, तो उस पर आज गुफ्तगू करेंगे। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो हम आप तक लेकर आने की कोशिश करते रहेंगे। आपसे ये गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी बात की कोई समझ ना आए, अवाम हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं, गोल्डन वीज़ा है क्या, दुबई का, यूएई का। तो आपने यहाँ पे लिखना है यूएई गोल्डन वीज़ा। तो ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी, गूगल, और इसमें ये है u.ae। ये सरकारी उनकी वेबसाइट है जो गोल्डन वीज़ा के हवाले से आपको मालूमात, अथेंटिक मालूमात जो है वो देने की कोशिश करती है। और जैसे आप जानते हैं कि हम अथेंटिक मालूमात देने की कोशिश करते हैं, हम हौसला शिकनी करते हैं कि गैर कानूनी काम करने से गुरेज किया जाए और बाहर जाने के लिए कानूनी रास्ते अपनाए जाएँ। आप जानते हैं दुनिया भर जो है वो कानूनी ज़राए से आने वाले टूरिस्ट को वेलकम करती है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से कोई भी मुल्क अपने यहाँ घुसने की इजाज़त नहीं देता। तो गोल्डन वीज़ा क्या है, इस पे बात करते हैं। ये है जी लिंक, इसको हम खोल लेते हैं। यह है जी गोल्डन वीज़ा, लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीज़ा इन यूएई। दुबई में या यूएई में रहने के लिए जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है उसको गोल्डन वीज़े का नाम दिया गया है। ये क्या क्या है जी, किस किस को मिलेगा गोल्डन वीज़ा, ये सर्विसेज किस किस के लिए हैं। ये इन्वेस्टर्स हैं, वो ले सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना काम शुरू करने जा रहे हैं, उनके लिए वीज़ा है। स्पेशलाइज्ड टैलेंट एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड ऑफ साइंस एंड नॉलेज, साइंस और दूसरी तालीम के अंदर जो स्पेशलाइज्ड टैलेंट है और जो रिसर्च है उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी गोल्डन वीज़ा दिया जाता है। और उसके बाद हैं ब्राइट स्टूडेंट विद प्रॉमिसिंग साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़, के वो स्टूडेंट जो बहुत साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़ के हामिल हैं और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो उनको ये वीज़े ग्रांट किए जा रहे हैं 10 साल तक के लिए। तो इसकी मुद्दत क्या है जी, वो एक है 10 साल के लिए और एक है 5 साल के लिए। तो आप देखते हैं कि जी 10 साल के लिए कौन कौन से लोग हैं जो एलिजिबल हैं। ये आ गए जी, एलिजिबिलिटी फॉर 10 ईयर वीज़ा। 10 साल के लिए जो जिनको वीज़ा दिया जाता है वो लोग क्या हैं, उनके लिए क्या शराइत हैं। पहली शर्त है जी, इन्वेस्टर इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट एट लीस्ट 10 मिलियन, जो उनका दुबई का दिरहम है उसके मुताबिक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 10 साल के लिए गोल्डन वीज़ा दिया जाता है। तो ये दिरहम $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आपने करनी है तो आपको 10 साल के लिए वीज़ा दे दिया जाता है।
اچھا جی، کنڈیشن اس کی کیا ہے کہ جی اماؤنٹ انویسٹڈ مسٹ ناٹ بی لونڈ، یہ جو اماؤنٹ ہے وہ کسی سے ادھار نہ لیا گیا ہو. یہ انویسٹمنٹ آپ نے کم از کم 3 سال کے لیے وہاں پہ رکھنی ہے، اور جو فنانشیل سالوینسی ہے وہ 10 ملین تک آپ کی ہونی چاہیے. تو 10 ملین کا جو یہ رکھا گیا ہے اس میں لوگ جو ہیں وہ ظاہر پاکستان میں تو بہت کم لوگ آتے ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو بہت زیادہ انویسٹرز ہیں، وہ یہ ویزا لے سکتے ہیں. دوسرا جی پرسنز وتھ اسپیشلائز ٹیلنٹ. اچھا یہ کون لوگ ہیں جو اسپیشلائز ٹیلنٹ کے حامل ہیں؟ تو یہ کیٹیگری 2 ہے. اس میں چلتے ہیں کیا کیا کنڈیشنز ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم. پہلی ہے جی سائنٹسٹ مسٹ بی ایکریڈیٹڈ. سائنٹسٹوں کو دیا جا رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ ایمریٹس کی سائنٹیفک کونسل کے اگر اس کو قبول کر رہی ہے تو وہ ان سائنٹسٹوں کو 10 سال کا ویزا گرانٹ کیا جاتا ہے. وہ ایلیجیبل ہیں یا نہیں یہاں کے ویب سائٹ پہ وہ دیکھ سکتے ہیں. دوسرا ہے جی کریٹو انڈیویجولز ان کلچر اینڈ آرٹ مسٹ بی ایکریڈیٹڈ بائی منسٹری آف کلچر اینڈ یوتھ. کہ وہ فنکار جنہیں وہاں کی وزارت کلچر اور یوتھ جو ہے وہ ان کو توثیق کرتی ہے، ان کو بھی یہ ویزا دیا جاتا ہے. یعنی کہ وہ فنکار، وہ پاکستانی فنکار بھی ہو سکتے ہیں اور انڈیا کے بھی ہو سکتے ہیں، دنیا بھر کے ہو سکتے ہیں، جن کو ایکریڈیشن دیتی ہے منسٹری آف کلچر اینڈ یوتھ، وہ بھی اس ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو فخر عالم کو اسی کیٹیگری میں ویزا ملا ہے. Inventor must obtain a patent of value which adds the UAE economy. Patent must be approved by the Ministry of Economy. Ministry of Economy میں ان لوگوں کو بھی یہ ویزا دیا جاتا ہے جو اپنا پیٹنٹ جو ہے وہ کوئی نئی ایجاد کرتے ہیں اور اس ایجاد سے یو اے ای کی اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے، تو ان کو بھی ویزا دیا جاتا ہے. کہ تو ایسے تمام معجزات جو جن کی کوئی چیز بناتے ہیں اور وہ ان کی اکانومی کو اسٹرانگ کرتی ہے تو ان کو بھی وہ ویزا دیتے ہیں. اس کے ہے جی ایکسیپشنل ٹیلنٹ مسٹ بی ڈاکومنٹڈ بائی پیٹنٹس اینڈ سائنٹیفک ریسرچ پبلش ان ورلڈ کلاس جرنل. ورلڈ کلاس جرنل میں وہ اس پیٹنٹ کے حوالے سے ریسرچ چھپی ہو. ایگزیکٹو مسٹ بی اونر آف دا لیڈنگ اینڈ انٹرنیشنل ریکگنائزڈ کمپنی اور ہولڈر آف اے ہائی اکیڈیمک اچیومنٹ اینڈ پوزیشن. یہ ایگزیکٹوس کے لیے ہے جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کر رہے ہیں اور بہت اونچی پوزیشنوں میں کام کر رہے ہیں، تو ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے ویزا ہمارے سے لے سکتے ہیں. یہ 10 سال کی ایلیجیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹرز اینڈ اسپیشلسٹ مسٹ میٹ ایٹ لیسٹ 2 آف دا فالوئنگ کنڈیشن. جو ڈاکٹرز ہیں اور جو اسپیشلسٹ ہیں ان کے لیے 2 کنڈیشنز رکھی گئی ہیں کہ یہ 2 کنڈیشنز آپ نے پوری کرنی ہے. وہ پی ایچ ڈی ڈگری ان کے پاس ہونی چاہیے، اور وہ ڈگری کس میں سے ہوئی؟ دنیا کی جو 500 یونیورسٹیز ہیں ورلڈ کی جو رینکنگ میں، ان میں سے کسی سے اگر آپ نے ڈگری حاصل کی ہے پی ایچ ڈی کی تو آپ ایلیجیبل ہیں. پھر اس میں کہتے ہیں یہ چونکہ انہوں نے کہا کہ 2 کنڈیشنز آپ نے فالو کرنی ہے، تو یہاں تو کافی کنڈیشنز ہیں. تو دوسری ہے این ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن ان دا فیلڈ آف دا اپلیکینٹ ورک. اور اگر جو درخواست دہندہ ہے اس کا جو ہے ایوارڈ اسے کوئی ہوا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہے، کوئی اس طرح کا کوئی بڑا کام اس نے کیا اپنی فیلڈ کے اندر، تو وہ بھی ویزا لے سکتے ہیں. کنٹریبیوشن ٹو اے میجر سائنٹیفک ریسرچ ان دا ریسپیکٹو فیلڈ آف ورک. اور اپنے کام وہ جو اس کا متعلقہ شعبہ ہے اس میں اگر اس نے بہت اچھا کوئی کنٹریبیوشن کیا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. پبلش آرٹیکل اینڈ سائنٹیفک بکس ان ڈسٹنگوش پبلیکیشن ان دا ریسپیکٹو فیلڈ آف ورک. اپنے کام میں بہت سائنٹیفک اس کی کتابیں ہیں یا اس کا کام چھپا ہوا ہے جرنلز میں تو وہ بھی لے سکتے ہیں. ممبرشپ ان این آرگنائز ریلیٹڈ ٹو دا فیلڈ. اور جو ممبرشپ ہے اس کی جو اس آرگنائز فیلڈ ہے اس کے اندر اس کی ممبرشپ ہونا ضروری ہے. اے پی ایچ ڈی ڈگری ان ایڈیشن ٹو 10 ایئر پروفیشنل ایکسپیرینس ان دس فیلڈ. اب جی یہ اوپر والی پی ایچ ڈی جو ہے وہ فوری طور پہ اگر 500 یونیورسٹیز میں ہے تو وہ فوری طور پہ ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک اور جو کنڈیشن اس نے اپلائی کرنی ہے. اور اگر وہ 500 یونیورسٹی اس میں نہیں ہے تو وہ کیا ہے کہ جی اس کی پی ایچ ڈی ڈگری ہو اور 10 سال میں اس کا 10 سال کا تجربہ ہو. تو اس میں بہت سے پروفیسر ہمارے شامل ہو سکتے ہیں جو گولڈن ویزا لے سکتے ہیں. اور اسپیشلائزیشن ان ایریا آف پرائرٹی ٹو دا یو اے ای. اور یو اے ای کی جو پرائرٹی ہے اس میں اگر اسپیشلائزیشن کی ہے تو وہ بھی ویزا گرانٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ہے 10 سال کا ویزا جس میں عام لوگ بھی ویزا لے سکتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو بہت مالدار لوگ ہیں ان کو تو انہوں نے اٹریکٹ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے وہ تمام جو برین ہے کسی بھی قوم کا اس کو بھی یہ کہا ہے کہ وہ آ کے 10 سال کا ویزا لے لیں.
अब आ जाते हैं जी एलिजिबिलिटी फॉर 5 इयर्स वीज़ा। 5 साल का जो वीज़ा है उसमें क्या कंडीशन है? उसमें पहले ये है कि इन्वेस्टर इन द प्रॉपर्टी इन द यूएई कंडीशन, कि आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है यूएई की जो कंडीशंस हैं उसमें रहते हुए। तो उसमें क्या है कि जी इन्वेस्टर के लिए 5 मिलियन जो यूएई का दिरहम है उससे कम की वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर ना करे। 5 मिलियन दिरहम की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 5 साल का वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो ये एक बड़ी है, क्या नाम है, उसमें जो है आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप अपना वीज़ा ले सकते हैं कि नहीं। तो ये भी ज़ाहिर है बाहर के जो लोग, वो बड़े लोग हैं उनको ही मिलेगा। आम जो पाकिस्तानी है या आम शख्स जो है उसके लिए तो ये नहीं है। लेकिन जो आम शख्स है उसके लिए हम देखते हैं वो है एंटरप्रेन्योर, कि जो लोग अपने प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू करना चाहते हैं और वो प्रोजेक्ट के अंदर ये भी 5 मिलियन का है, उसमें आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी जिसमें हम बात करेंगे, एक आम शख्स आएगा, वो है आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। तो वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी ले रहे हैं। जो सेकेंडरी स्कूल प्राइवेट और पब्लिक के हैं उनमें अगर वो कोई काम कर रहा है और 95% वो ग्रेड ले रहा है कम अज़ कम, तो उनको भी ये वीज़ा ग्रांट किया जा रहा है। अच्छा जी, अब दूसरी पोजीशन क्या है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट विद एन आउटसाइड द कंट्री हैविंग ए डिस्टिंक्शन जीपीए ऑफ एटलीस्ट 3.75 upon ग्रेजुएशन। अगर वो ग्रेजुएशन करता है तो उसका अगर जीपीए 3.75 से ऊपर है तो उसे भी वो अपना वीज़ा ग्रांट करते हैं। तो ये भी एक कैटेगरी है जिसमें हमारे आम पाकिस्तानी और आम स्टूडेंट्स और इंडियन और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स वो काम कर सकते हैं और वो वीज़ा लेने की अहलियत रखते हैं। तो इसमें सिर्फ वो नहीं है कि जो बहुत मालदार हैं उनको ही गोल्डन वीज़ा दिया जा रहा है। जो दूसरे टैलेंटेड लोग हैं और जो स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में पता है कि वो आगे जाके उन्होंने कुछ बनना है, तो उनको भी अट्रैक्ट किया है और उनको 5 साल का वीज़ा दिया है। तो ये हैं वो कंडीशन जो गोल्डन वीज़ा के लिए हैं। आगे हम बात करेंगे कि गोल्डन वीज़ा को अप्लाई कैसे करना है, लेकिन ये वीडियो चूँकि लंबी हो जाएगी तो हम अगली किसी वीडियो में इस बात पे गुफ्तगू करेंगे कि आपने गोल्डन वीज़े को अप्लाई कैसे करना है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने उस वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगानी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फ़ाइल करनी है। तो ये तमाम गुफ्तगू होगी किसी अगली वीडियो में। आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम तफसील के साथ बता सकें कि एक पाकिस्तानी जो टैलेंट रखता है वो वीज़ा कैसे 10 साल का वीज़ा और 5 साल का वीज़ा कैसे हासिल रख सकता है। फ़िलवक्त मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।